दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम आपको वो कहानी बताने जा रहे हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, जिसके बारे में आप हर सुबह ब्रश करने के बाद आप देखते होंगे कि घर में आपके बूढ़े बुजुर्ग, और अब तो जब से कोविड आ गया है तो अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए च्यवनप्राश के तरह तरह के जो ब्रांड आते हैं उसको लोग खाते हैं ताकि वो स्वस्थ रह सके और उनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो च्यवनप्राश है, इसका नाम किस पे आधारित है, क्यों रखा गया है च्यवनप्राश? तो आज हम आपको बता रहे हैं। ये जो च्यवन मुनि आश्रम है, ये देखिए, ये जो शिला लगा हुआ है ये च्यवन मुनि आश्रम का है। और च्यवन मुनि जो थे वो जड़ी बूटियों के बहुत विख्यात, श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। तो ये बहुत विख्यात थे, जो जड़ी बूटियों के बारे में उनको जानकारी थी। इन्हीं के नाम पे च्यवनप्राश का निर्माण हुआ है, जिसको खाकर लोग स्वस्थ रहते हैं और बताते हैं कि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। तो आज हम इस जगह पे पहुंचे हैं। देखिए, ये मंदिर है और इसको सरकार अब संरक्षित कर रही है। अयोध्या जनपद से ये 31 से 32 किलोमीटर लगभग दूरी पे है। इसको संरक्षित किया जा रहा है और इसके विषय में हम बात करने के लिए आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आइए बात करते हैं। जो यहाँ के पूर्व प्रधान हैं वो हमारे साथ हैं, तो हम इस जगह के बारे में जो जानकारी है आपको पहुंचाएंगे। प्रधान जी, देखिए, ये पूर्व प्रधान जी हैं। आज महादेव जी, हमको ये बताइए जी, ये च्यवन मुनि आश्रम ये स्थान है, च्यवनप्राश जो लोग खाते हैं, डाबर च्यवनप्राश या कोई भी च्यवन ऋषि के नाम से ही निर्मित किया गया। हाँ। तो इनकी कहानी वेदों में, पुराणों में वर्णित है। तो ये महर्षि च्यवन ऋषि जी यहाँ पे तपस्या किए थे। ये उनकी तपोस्थली है। तो यहाँ रहकर उन्होंने तपस्या की और तपस्या करते करते उनके कपड़े जो शरीर के ऊपर थे उसमें और शरीर में दीमक लग गई। तो केवल आँखों से ज्योति दिखाई दे रही थी। और अयोध्या से राजा श्रीयात, जो उस समय वहाँ के राजा थे, तो वो वन भ्रमण पे आए और उनकी पुत्री सुकन्या उनके साथ में थी। तो जब वो यहाँ आए तो यहाँ पड़ाव डाला अपने सैनिकों के साथ और आदमियों के साथ, नौकर चाकर के साथ। तो पुत्री वहाँ अपनी सहेली को लेकर घूमने टहलने निकली। तो उनकी आँखों से जो ज्योति निकल रही थी उसी ज्योति को उसने कुरेद दिया। तो उसमें से खून निकलने लगा और ऋषि जी के मुख से आह निकली। तो वो डर गई और फिर जाके अपने पिता को उसने अपनी पूरी कहानी बताई। तब वह उनके पास आए क्षमा याचना के लिए। तो उन्होंने कहा, मुझे क्षमा कीजिए। तो फिर महर्षि च्यवन ऋषि ने उनसे पूछा, आपका परिचय क्या है? तो राजा श्रीयात, अयोध्या के राजा, अपना परिचय दिए और फिर बताया। तो उन्होंने कहा, आप न्याय कीजिए कि यदि मेरी आँखों की रोशनी चली गई तो मैं किसके सहारे चलूँगा, और मैं भगवान के ध्यान में था और तप कर रहा था। तो ऐसी स्थिति में राजा ने न्याय किया और न्याय किया तो अपनी पुत्री सुकन्या की शादी उनके साथ कर दी। तो सुकन्या उनकी सेवा करने लगी और यहीं पत्नी रूप में अपना पत्नी धर्म निभाने लगी और वह उन्हीं के साथ यहाँ रहती थी। तो उन्हीं दिनों वहाँ देवलोक में, इंद्र के दरबार में अपमानित किए गए सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार, जो देवलोक के वैद्य थे, तो वे वहाँ से अपमानित हुए थे। तो यहाँ अमृतलोक में भ्रमण कर रहे थे। तो घूमते टहलते यहाँ आए। तो अश्विनी कुमारों ने सामने वो च्यवन कुंड है, तो उसी च्यवन कुंड में औषधि डाला। तो औषधि डाला और उसी जल में औषधि डालकर तैयार किए और उनको नहाने के लिए कहा और उनके नेत्रों में औषधि डाली। तो ज्योति पुनः वापस आ गई। वो नहाने धोने के बाद औषधियों के बल से वे पुनः नवयुवा हो गई। तो अपना वैवाहिक जीवन उन्होंने यहाँ बिताया और उनके एक पुत्र का जन्म हुआ। तो मेधा ऋषि के नाम से वे जाने जाते थे और उनका आश्रम यहाँ से करीब 40-45 किलोमीटर दूर माता कामाख्या देवी के मंदिर से
कुछ करीब होगा 20 किलोमीटर पश्चिम साइड में गोमती नदी के किनारे है, जहाँ पे आज 50 बीघे जमीन उनके नाम से सुरक्षित है। तो वो अब उसका डेवलपमेंट भी बहुत तगड़ा हो रहा है। जी जी, और इसका भी विकास हो रहा है यहाँ वहाँ सबका। 84 कोसी परिक्रमा के अंदर ये लोग जो है आकर के इसका कुछ विकास और विस्तार कर रहे ये हैं। देखिए ये बाबा आ गए हैं, बाबा यहीं के हैं। जी जी, ये देखिए बाबा आ गए हैं। और अब बताइए इसकी कहानी बताइए। स्वामी सदगुरु दीनदयाल उतरे दियो तो बताइए। देखिए बाबा ऐसे बता दीजिए। नहीं बैठिए तो बताइए। तो बाबा आ रहे हैं और देखिए ये अभी भी आप ये बहुत रेयर देखेंगे कि घोड़े की सवारी पे हैं। देखिए और अभी आके फिर हमसे बात करेंगे कि क्या हुआ है और क्या यहाँ की जो हिस्ट्री है उसके बारे में आप लोगों को और बताएंगे वो। तो मिलते हैं पानी पीते समय। देखिए बाबा अभी भी घोड़े से चलते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं ये च्यवन मुनि आश्रम के संत हैं, यहीं पे रहते हैं। यहाँ का देख रेख संरक्षण आपके हाथ में है और अभी टहल के आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से इनका घोड़ा है और वो पानी पी रहा है। और अभी हमसे ये बात करेंगे और बताएंगे कि क्या किस तरीके से। कितना दूर गए थे बाबा आप घोड़े को लेकर, कितना दूर गए थे? अरे बच्चा इसको तो हम बहुत बहुत दूर ले जाते हैं। कितना दूर गए थे? आज तो ज्यादा दूर नहीं गए थे। हाँ नहीं तो हम 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर तक ले जाते हैं। अच्छा जी, तो इसको 2 तारीख को किसनी घाट गए थे 40-42 किलोमीटर। चाहते हैं आवाज आते हैं। हाँ जी, तो क्या खिलाते हैं इसको? बच्चा चराते हैं, घाट चराते हैं। हाँ जी, कितने साल से इसको रखे हैं? 8 साल हो गया। 8 साल से जी आपका शागिर्द बन गया। जी 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 तो यही आपका वाहन है। जी जी। तो यहाँ और गाड़ियां आ भी नहीं सकती क्योंकि बहुत रास्ते का दिक्कत है। चरणदास इनका नाम है। अच्छा चरणदास जी हैं ये? जी जी, वाह, चरणदास नाम है। तो चरणदास जी को आप लोग देख रहे हैं। चरणदास 40 किलोमीटर बता रहे हैं, बाबा की 40 किलोमीटर की दूरी भी। जात जो है जी ये बलोथरा पहाड़ी है। अच्छा, हाँ ये आपके बात को समझता है पूरा। जी जी। तो ये देखिए बाबा चरणदास पे सवार हैं और चरणदास इन्हें सवारी करा रहे हैं। और अब देखिए चरणदास जी निकल लिए हैं बाबा को लेकर, अभी आएंगे। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं बाबा चरणदास को लेकर कहाँ जा रहे हैं। बांधने के लिए लेके जा रहे हैं। देखिए बाबा चरणदास और बाबा और चरणदास दोनों लोग आपको दिख रहे हैं आज। तो बाबा रोज टहलने जाते हैं आप इनको लेके? आइए थोड़ा हमको कुंड के बारे में भी बताइए जो लोग देख रहे हैं। देखिए चरणदास, हाँ वो आश्रम की है। तो ये देखिए कि आज के समय में जब आप महंगी लग्जरी कारों को देखते हैं और ब्रांडेड कारों को, उस दौर में घोड़े की सवारी बाबा कर रहे हैं। देखिए अब आ गए हैं। बाबा का कहना है कि दरअसल इस घोड़े का नाम जो है वो चरणदास है। तो बाबा चरणदास को लेके 40 किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं और घूमने के लिए, टहलने के लिए। आज देखिए फैजाबाद भी चले गए हैं यहाँ से, मतलब 31-32 किलोमीटर है। देखिए चरणदास को अब रिलैक्स हो रहा है, बांधा गया है। और अभी तो ये देखिए बाबा हैं हमारे साथ। बाबा पहले ये बताइए, चलिए वहाँ बैठे तो हम बैठाएं। हाँ इससे बात करते चले, कोई दिक्कत? आइए आइए आइए। इसका ये जो स्थान है इसके बारे में बताइए जो लोग देख रहे हैं आप। हाँ 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 हाँ, पूरा बताएंगे। थक गए क्या आप? उम्र के हिसाब से कितनी उम्र हो गई है बाबा आप? 83 साल। 83? जी, देखिए 83 साल है बाबा की उम्र और बाबा यहाँ रहते हैं। 16 साल बीत गया, 17वां साल लगा है जंगल में। 17वां साल लग गया, मतलब 17 साल 16 साल बीत गया, 17 साल 17वां साल शुरू हो गया है जी। ये भी एक तपस्या है आज के युग में, आज के आधुनिक युग में बड़ी बात है ये। बैठिए। तो देखिए बैठिए बैठिए बाबा, आप बैठिए वहाँ।
बैठे बैठे आप बैठिए, बैठिए बाबा, बैठिए। नहीं आप बैठे ना। अरे आप बैठिए, आप बैठिए, हम तो ऐसे बात कर लेंगे, आप थके हुए हैं, आप घबराइए नहीं, बताइए। नहीं बिना बैठे ना आनंद मिले। ठीक है, बैठिए, बैठिए। बैठो भैया आप बैठे। आप बैठिए, आप महाराज जी बैठिए, आप बैठिए। आप फैजाबाद से आए हैं? हाँ, राजा साहब, राजा साहब आए हैं। तो बाबू बैठे का है? भैया काफी देर से हम माता बैठे तो बताए हम। जलपान कराएं। अरे राजा, अरे बंद करो। रात मर्जी आपके जंगल में मैं निवास कर रहा हूँ, चला। बड़ी भाग की बात है। हाँ, तो ये देखिए राजा साहब हैं यहाँ के, और उन्हीं के जंगल में हैं। इनके तो अब बताइए महाराज जी, इस स्थान का पहले बताइए। तो खड़े खड़े कब तक सुनेंगे आप? हम बहुत देर तक सुन लेंगे, आप सुनाइए, जो लोग देख रहे हैं वो जान पाए कि इस स्थान की महिमा क्या है। यह स्थान की महिमा यह है कि ये 96 एकड़ का जंगल है, अच्छा। और ये जंगल इनका बाबूजी का है, राजा साहब का। ये पुराने, जबकि अयोध्या के अलावा कोई गांव नहीं था, फैजाबाद में नहीं था, उसके पहले राजा शरियात इस जंगल में शिकार करने के लिए आए थे। तो उनकी एक लड़की सुकन्या नाम की उनके साथ आई थी। इस जगह स्वामी चमन मुनि तपस्या कर रहे थे। ऐसी तपस्या कर रहे थे कि उनकी सारी शरीर में दिमक लग गई थी और मिट्टी से ढक गए थे, मिट्टी से ढक गए थे। आंख लौक रही थी, आंख सिर्फ दिख रही थी, मिट्टी से पूरा बदन उनका ढक गया बैठने था। के लिए पीढ़ा लाओ। हाँ लाइए पीढ़ा, ये बताते रहिए, अभी आ जाएगा पीढ़ा, बताइए। तो वो लड़की जो है, सुकन्या नाम था उसका जी। जिसकी उम्र 10 साल की थी। अच्छा। प्योर 10 साल की। तो अपने पिताजी के साथ यहाँ आई थी। राजा शरियात इसी जगह पर, जहाँ आप हैं इसी जगह पर, रानी को, लड़की को और साथ में कुछ लड़कियां आई थी, बैठा दिए, अपना शिकार करने लगे। रानी सुकन्या उठती हैं, टहरते टहरते स्वामी के पास जाती हैं, तो देखती हैं कि सारी शरीर में दिमक लग गई है, लेकिन आंख लौक रही थी। तो सोचा ये कौन चीज़ है, बस कुछ सुखार करके और दोनों आंखों में कोंच दिया। दोनों आंखों से रक्त बहने लगा। लड़की चुप्पे जाके बैठ गई, लेकिन ऐसी कुछ स्वामी जी की कृपा हुई कि राजा शरियात की सारी फौज बीमार पड़ गई। हाथी घोड़े सब लौटने लगे। तो वो राजा शरियात राजा नृग के भाई हैं, राजा इक्ष्वाक जो हैं, इक्ष्वाक के भाई हैं, 9 भाई थे। तो साथ में ज्योतिषी भी था उनके। तो ज्योतिषी से पूछा, देखो क्या कारण हो गया। तो ज्योतिषी ने बताया कि महाराज इस जंगल में तो कोई बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है, उसी के साथ कोई गड़बड़ी हो गई। राजा शरियात हेरने लगे, ढूंढते 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 स्वामी जी के पास आए। तो देखा तो दोनों आंखों से रक्त बह रहा था। राजा शरियात ने क्रोध में प्राण दंड लिख दिया कि जिसने इस आयगुण को किया उसके प्राण को दंड दिया जाएगा, सजा दी, फांसी दी जाएगी। सारे सिपाहियों को खड़ा कर दिया। सारे सिपाही हाथ जोड़ के खड़ा हो गए, महाराज ये गलती हमसे नहीं हुई। तो सुकन्या जो थी लड़की, उनकी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि पिताजी ये गलती हमसे हो गई और अनजान में हो गई, कोई जान के नहीं हुई। अरे बेटा तुमसे हो गई, मैं तो प्राण दंड लिख दिया। मैं उस खानदान का हूँ कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। मैं उस खानदान का हूँ, मैं तो प्राण दंड लिख दिया। अब क्या हो, लेकिन तुम कन्या हो, नाबालक हो, इस नाते से तुमको हम सजा फांसी नहीं देंगे, लेकिन तुमको इसी जंगल में हम त्याग कर देंगे। अब तुम स्वामी जी की सेवा करो। राजा शरियात सारे फौज रोते तड़पते चले गए 10 साल की कन्या छोड़ के जंगल में।
जहाँ बाघ सिंह सब रहते थे। रानी छाती पीटते चली गई। सुकन्या स्वामी के सामने 14 साल ऐसे हाथ जोड़े खड़ी रह गई। पिता की बात मान के 14 साल हाथ जोड़े खड़ी रह गई। 14 साल में न एक बूंद पानी पिया, न एक अन्न खाया। अतरी घनी तपस्या किया सुकन्या। हाड़ ही हाड़ सुकन्या का रहेगा और साफ जाम खून सब सूख गया। 14 साल के बाद स्वामी चमन मुनि ध्यान देते हैं। जब हम अपनी सूरत को उतार के शरीर में प्रवेश होते हैं तो देखते हैं स्वामी सुकन्या के सामने। कहा, ये शक्ति तुम कहाँ से आ गई? मैं विरक्त साधु हूँ, मुझसे दुनिया से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमारे लिए तुमने शरीर को खाक कर दिया। सुकन्या, तुम्हें वो सुख हम देंगे कि इस विश्व में किसी की लड़की को सुख नहीं होगा। तुरंत विश्वकर्मा को याद किया। विश्वकर्मा आते बेटा इस जंगल में, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। महाराज बताइए। कहा, रतन जड़ित मकान बना दो जो इस विश्व में कहीं न दिखाई दे, उस प्रकार का मकान बना दो। और एक तड़ाग ऐसा बना दो जिसमें 16 श्रृंगार 3200 आभरण का श्रृंगार होता है। और एक सागर ऐसा बना दो जिसमें स्नान करने के लिए हो जाए। विश्वकर्मा सब कुछ बना दिया। हाथी घोड़े फौज फक्कड़ सब कुछ कर दिया। इसी जंगल में सुकन्या रहने लगी। जिस समय सुकन्या इस सागर में स्नान किया, विश्वकर्मा के बनाए हुए में 1000 दासी सुकन्या की सेवा के लिए निकली उसमें से। जिस समय सुकन्या श्रृंगार करके खड़ी हुई, कुबेर मोहित हो गया। लंका से कुबेर आया। मैं लिखी बात बता रहा हूँ, पढ़ी बात बता रहा हूँ। कुबेर आया लंका से। उसने कहा, सुकन्या तुम इस जंगल में क्यों पड़ी हो? तुम चलो कुबेर की रानी बनो। लेकिन सुकन्या निगाह उठा के देखा नहीं कि तुम कहाँ से आए हो। इंद्र आया। इंद्र कहा, सुकन्या तुम इस हाड़ के पीछे क्यों पड़ी हो? तुम चलो इंद्रपुरी की इंद्रानी बनो। लेकिन सुकन्या उनको भी नहीं देखा, निगाह उठा के सब लज्जित होकर चले गए। तब अंशनी कुमार आए, सूरज भगवान के पुत्र। वो 2 थे, अंशनी और कुमार। वो भी कहा कि सुकन्या तुम इसके हाड़ के पीछे क्यों पड़ी हो? हम 2 हैं, ये के वरमाला कर दो और ये की पत्नी बन जाओ। लेकिन जब इनको निगाह उठा के नहीं देखा सुकन्या, तो कहा कि सुकन्या स्वामी जी से पूछ लो, अगर वो ऑर्डर करें तो तुम्हारी उम्र का मैं स्वामी जी का बना दूं। सोचो, 4 युग के ऋषि का मैं तुम्हारी उम्र का बना दूं। लेकिन एक शर्त होगा कि जिस समय हम बनाएंगे उस समय हम तीनों रूप एक हो जाएंगे। बाद में तुमको जयमाल करना पड़ेगा, जिसके जयमाल छोड़ोगे उसी की पत्नी बनोगी। स्वामी जी से पूछ लो। सुकन्या जाके स्वामी जी के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। स्वामी जी, ऐसे ऐसे सूरज भगवान के पुत्र अंशनी कुमार कह रहे हैं। स्वामी चमन मुनि कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। अगर तुम उनके गले में हाथ डाल दोगे, उनकी पत्नी बन जाओगी, मुझे कोई इतराज नहीं है। तब ये जो सागर है, जहाँ गेट लगा है देखा होगा, यह अंशनी कुमार का खुदवाया सागर है। तो सामने एक सागर भी है, जो कुंड है, नदी है, जो भी आप कह रहे हैं, अभी हम उसको भी आपको दिखाएंगे जी। उस सागर को अंशनी कुमार ने खुदाया है। चलिए देखिए जी महाराज। हाँ, और सारे विश्व के तीर्थ का जल उसमें डाला है और इस जंगल की औषधि डाला है। लेकिन तालाब का तो बड़ा घास वास जम गया है अभी। ये तो फिर सतयुग की और त्रेता की बात है। लेकिन अभी भी पानी है क्या उसमें? पानी नहीं है, पानी गया नहीं, है। पानी सूख गया है। उसी में स्नान कराया स्वामी जी को उस समय। और जब सागर से तीनों निकले तो ये एक रूप। अंशनी यहाँ गेट पे खड़ी हुई, सुकन्या देख रही, सोचने लिए ये भगवान, अब ये तीनों रूप एक हो गया, मैं किसका अपनी पति बनाऊं? तो उसने ध्यान से जब देखा
तो एक का पैर जो है जमीन पे पड़ते आ रहा और दुई का पैर जो है वो जमीन पे नहीं आ रहा, वो एक हाथ ऊपर ही ऊपर आ रहा, क्योंकि देवता पृथ्वी पे नहीं उतरेंगे ना, मृतलोक है ये, ऊपर ही ऊपर जो है आ रहे हैं। तो जो पृथ्वी पे चल रहा उसी के सुकन्या हाथ डाल दिया, वो थे चवन मुनि। चमन मुनि। ये थी चवन मुनि की कहानी जो आप देख रहे थे। महाराज जी, तो अब इस स्थान का जीर्णोद्धार हो रहा है, योगी सरकार कुछ करवा रही है, यहाँ पे कुछ काम वाम हो रहा है यहाँ पे? यहाँ तो काम करने बहुत लोग आए, कोई नक्शा बना रहा, कोई क्या कर रहा। हाँ। अब जो सामने कुछ आवे तो उसी को देखा जाए कि क्या हो रहा है। कागजों में दौड़ रही है फाइल, मतलब अभी कागजों में विकास की रफ्तार बहुत तेज है, कह सकते हैं, क्यों महाराज जी? जी जी। लेकिन क्या है, अब उम्मीद है, अब की अयोध्या में मंदिर बन रहा है, तो अब क्या लग रहा है कि अभी तक जो लोग आए हुए हैं, अब आपको लग रहा है कि अब कुछ होगा? हाँ, ये लग रहा कि होगा, और तपस्या के लिए जो है उसी यही काफी है। ये बड़ी बात बोली है महाराज जी ने कि तपस्या के लिए, मतलब आज के युग में किसी को संतोष हो तो वाकई में संत हैं, और संत ने अपनी वाणी में कहा है कि तपस्या के लिए हमारे लिए यही काफी है। हमारे बाबा रघुनाथ दास की छावनी का मैं शिष्य हूँ। हमारे स्वामी जी ने हमको बहुत बड़ी गद्दी बताया कि चले जाओ मध्य प्रदेश, चले जाओ, आश्रम है, वृंदावन में आश्रम है। हमारे यहाँ कई जगह 100 बीघा जमीन पड़ी है, मंदिर भी है, लेकिन हम कहा नहीं, हम तपस्या करेंगे तो उसी जंगल में करेंगे, बेलाग में करेंगे, जहाँ कोई लगाव नहीं है, ना इसमें एक बिस्सा जमीन है, ना ये गांव का किनारा है, ना कोई कस्बा है, और ना हम कोई गांव जाते हैं। तो हमारे लिए तो यही बैकुंठ है। तो ये चवन मुनि की आश्रम की ये कहानी थी जो आप अभी देख रहे थे। चलिए, ताला कुंड कहाँ है महाराज जी? चलिए हम कुंड दिखाते हैं आपको। अरे राजा साहब ये बताइए कि और सब ठीक ठाक? तो ऐतिहासिक कुंड है, सरोवर है, जो भी आप कह लें, जो आयुर्वेद के महान सरोवर के पास हम लोग आ गए हैं बाबा के साथ में। बाबा, ये वही सरोवर है? वही है। क्या नाम है इस सरोवर का? चमन कुंड। तो चमन कुंड है, इसमें स्नान करके उस समय अश्वनी को और कुमार और चवन मुनि जी निकले थे, जिसके बाद उनकी जो अवस्था थी वो उन सेम हो गई थी, एक इक्वल हो गई थी तीनों लोगों की, क्यों महाराज जी? है ना? जी। लेकिन हला अभी ये जो स्थान है, देखिए अभी सूख गया है, और अभी इसकी देख रेख और इसको बनाने की, इसको संवारने की जरूरत है। प्रयास चल रहा है। देखिए महादेव जो प्रधान जी हैं बता रहे, बताइए। जी, प्रयास चल रहा है। 84 कोसी परिक्रमा के अंदर ये हमारा ये परिधि ही आता है, जी, चवन मुनि आश्रम आता है, जो 84 कोसी। हाँ, वह ये चवन कुंड। तो यहाँ आए थे पुरातत्व विभाग के लोग भी। हाँ। और यहाँ आए हैं 84 कोसी परिक्रमा के जीर्णोद्धार के लिए, जो स्थान पे आए मैप लेके गए। नाप जो किसकी हो गई। जी। राजा साहब जो थे इनके पूर्वज इसी जगह पर खुदा करके कच्ची कुआं खुदा करके पानी निकाल के इसी में स्नान करते थे। अगहन के पूर्णिमा को। अभी तक सीढ़ी बना हुआ है। ये तो महादेव प्रधान की बनवाई चीज है सब। महादेव प्रधान ऐसा प्रधान हमारे जीवन में नहीं आया कोई, लेकिन युग है कि जो कि इनको लोग बदल दिए। ऐसा आ जाएंगे। ऐसा तो आदमी यहाँ खुदवा के कौन सी कम स्नान करते थे? इनके पूर्वज, राजा साहब के पूर्वज, इनके पूर्वज भैया के। वर्ष में एक बार मेला लगता है अगहन की पूर्णिमा को। अच्छा। और उसी टाइम पे यहाँ गड्ढा खुदवा कर जब उसमें पानी निकल आता था तो उससे स्नान करते थे और यहाँ पूजा पाठ करते थे चौन ऋषि स्थान पे। और पूजा पाठ करने के बाद फिर वे शाम को अपने घर जाते थे। तो ये कहानी है चवन मुनि आश्रम की, जो इतनी पौराणिक है और ऐतिहासिक है, जिसको आप शायद ही इससे पहले जाने होंगे। तो फिर अयोध्या के ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी को लेकर फिर दूसरे वीडियो में हम मिलेंगे। ये भागवत कथा में ये कथा है। देखिए, भागवत कथा में इस स्थान का, श्रीमद् भागवत में इस स्थान का जिक्र है। जब कभी आप श्रीमद् भागवत सुनेंगे या पढ़ेंगे इंटरनेट पे या कहीं कोई कथा होगी तो आपको पता चलेगा कि श्रीमद् भागवत में जी 9वें स्कंद में
9वें स्कंद में 3रे अध्याय पे कथा है। ये देखिए, ये श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में 3रे अध्याय में च्यवन मुनि आश्रम का जिक्र है, कथा है। ये वो पौराणिक जगह है। फिर मिलेंगे आपसे बहुत सारी जानकारियों को लेकर और एक नए स्थल पे। जय श्री